वो एक देखते हैं पतंजलि योग सूत्र, एक दो दिन पहले कुछ क्लिक किया। गुरुदेव अक्सर बोलते हैं ना कि एक तो इंद्रियों से ज्ञान हमको मिलता है, दूसरा बुद्धि से। और जो बुद्धि का ज्ञान है वो इंद्रिय जनित ज्ञान से सुपीरियर होता है। ये सुना है ना सबने? हाँ, सुना है ना, ही सुना है। सुना है सब। हम्म। तो एक तो हम लोग नॉलेज कहाँ से, सेंसेस मतलब हमारी इंद्रियां बताती हैं, दूसरा बुद्धि बताता है। जैसे बहुत साधारण उदाहरण है, मैंने भी इस पे बात किया है। हम सूर्य को उगते हुए डूबते हुए देखते हैं। इंद्रियां बताती हैं कि सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है। पर बुद्धि बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो बुद्धि से जो ज्ञान मिलता है वो इंद्रियों के ज्ञान से सुपीरियर होता है। और बुद्धि के ज्ञान से भी बड़ा जो ज्ञान होता है वो होता है जो चेतना से आता है। तो बहुत बार सुना है, मैंने भी रियलाइज किया है, बात किया है इस पे योग वशिष्ठ में भी। पर इस बात का मतलब क्या हुआ? एक तो मतलब ये हुआ कि हमको इंद्रियों और बुद्धि के परे जाना होगा। इंद्रियों को, इंद्रियों से जो देखते हैं समझते हैं, देखते हैं समझते तो बुद्धि से ही है। उसको नकारना नहीं है, बुद्धि को भी नकारना नहीं है, लेकिन इसके परे जाएंगे तब हम चेतना या जो आत्म तत्व है ना, क्या पड़ गया, उसके संपर्क में आएंगे। तो एक तो जैसे जो बहुत गहरा ज्ञान होता है ना, चाहे वो भगवत गीता का है, चाहे योग सूत्र है, योग वशिष्ठ, ये सब बुद्धि वाली चीजें नहीं है। इसीलिए जब युद्ध के बाद वो घटना गुरुदेव भी बताते हैं ना कि युद्ध के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि उस समय तो मेरी मानसिक अवस्था कुछ और थी, मैं सारी बात समझ नहीं पाया, तो एक बार आप फिर से बताएंगे क्या? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उस समय की बात ही कुछ और थी, मैं किसी और अवस्था में था। तो ये सारा जो जैसे गुरुदेव कुछ बताते हैं ना, तो वो हमको बुद्धि के स्तर पे भी समझाते हैं और बुद्धि के परे भी लेके जाते हैं। अब बात यह है कि बुद्धि के परे जाएंगे कैसे? इंद्रियों के परे तो बहुत आसानी से जा सकते हैं, बुद्धि के परे कैसे जाएंगे? और बुद्धि में जो कुछ भी बुद्धि जो भी कुछ भी हमको बताती है वो बहुत सीमित होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जानकारियां बहुत सीमित है, इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है। जैसे मैं यहाँ आया तो बहुत सारी चीज पहली बार देखी, तो पता चला ऐसा भी होता है। उसी तरह जब छोटे थे, थोड़े बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, तो बुद्धि अपनी जानकारियों की सीमा में रहता है। इंफॉर्मेशन जो है बहुत लिमिटेड है। अब अगर मैंने मैथ की पढ़ाई नहीं की है हायर लेवल में, तो जो मेरे से मैथ में अधिक पढ़ा लिखा है वो अधिक जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। तो बुद्धि के परे कैसे जाएं? ये सबसे पहला और बड़ा प्रश्न है, कैसे जाएं बुद्धि के परे?
कोई इंट्यूशन, हाँ इंट्यूशन वाला जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग होगा, जो आत्मा से, आत्म तत्व से ज्ञान आएगा, वहां पहुंचे कैसे फिर, ये बताइए, कैसे संभव होगा। मेडिटेशन से स्वामी, ध्यान में सब कुछ कुछ क्लिक होता है। हम्म। सही। श्रद्धा और अपना प्रैक्टिस। हाँ, वो भी जरूरत है, सही है। क्योंकि वो ऐसी, वैसा क्षेत्र है ना जो हमारी जानकारी के परे है, जो बुद्धि के परे है, तो वहाँ श्रद्धा से ही जा सकते हैं। नहीं तो ये दुनिया को कैसे पार करेंगे फिर। अगर वो रामानुजन की कहानी, पिक्चर भी बन गई, हाँ पिक्चर भी बन गई, उनको, उनकी कहानी देखिएगा तो बहुत कम आयु में चले गए, बहुत सारे गणित के अनसुलझे जो रहस्य थे सुलझा के चले गए, बहुत सारा चीज दे के चले गए। वो बोलते थे उनकी कुल देवी, क्या तो नाम है उनका, भूल गया मैं। वो आती हैं और उनको देख के जाती हैं नींद में। अब इसका कोई, अब उस समय, बहुत पहले की बात है, आजादी, उस समय कहाँ लोगों का मन भी इतना खुला था, तो कोई इस चीज को समझ नहीं पाता था, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता था। रामानुजन, उनकी थी ऐसी देवी पे श्रद्धा। वो कहते थे देवी आके जा, दे के जाती है मेरे को, मैं वही बोलता हूँ। तो ध्यान बहुत जरूरी है। और उससे पहले का जो स्टेप है, कदम जो है ना, वो ये रियलाइज करना कि हम जो जानते हैं उसकी सीमा है। आजकल अक्सर हमारी इस बारे में बात हो रही है, उसकी बहुत बड़ी सीमा है। और नहीं तो फिर मन ना ऐसे, हम जो जानते हैं वो तो सब कुछ। तो आधुनिक विज्ञान हमको ऐसी स्थिति में, आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है ना, एजुकेशन सिस्टम, वो हमको ऐसे बड़ा करता है जैसे जो तुम जानते हो वही सब कुछ। इसीलिए हमारे सामने कोई गांव का सीधा साधा व्यक्ति आता है जो नहीं पढ़ा लिखा है या धोती पहना है ना, तो हम उसको जिस दृष्टि से देखते हैं, हमको ही पता है, चाहे उसके अंदर कितने भी हुनर होंगे। जैसे कोई घड़ा मिट्टी के बर्तन बनाता है, हम बहुत छोटे नज़र से, हमको बचपन से ऐसे बड़ा किया गया है, हम पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं पुराने समय में ये चलता था। जैसे पढ़ लिख के तो बहुत बड़ा हमने हासिल कर लिया। विनम्रता हमको नहीं आई। तो वो विनम्रता है ना, कि हमको नहीं पता है। इसीलिए जब गुरु मिलते हैं ना, तो सबसे पहले ये हमको रियलाइज होता है, जब गुरु अनुभव देते हैं, गुरु की कृपा से पता चलता है कि नहीं, हमको बहुत कुछ नहीं पता है, दुनिया के बारे में, अपने बारे में, जीवन के बारे में। तब हमारा ना वहां से ग्रोथ, विकास शुरू होता है। ये बात याद रखना है कि हम जो जानते हैं वो उसकी बहुत गहरी सीमा है, मतलब गहरी सीमा मतलब बहुत कम है जो हम जानते हैं। दुनिया, जीवन, ये सब सृष्टि बहुत बड़ी है। किसी को कुछ बोलना।
पतंजलि योग सूत्र, देखते हैं आगे। बस हमको ये याद रखना है कि जो भी हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान का उद्देश्य, सबका उद्देश्य यही है कि जो परे है उससे संपर्क में आना, न कि ये कि हम और अधिक समझ गए और अधिक जान गए, ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो वो चीज अब हाँ, समझ में आती है। पर ये चीज बनी रहे, ये कैसा बड़ा दिलचस्प है। ये गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव को सुने, अनुभव किया, तो पता चला हमको बहुत कम पता है, बहुत थोड़ा पता है। अब ये भी तो ज्ञान ही है। तो जो भी है, बहुत मजेदार। ये जो गुरुदेव ने बोला ना, जानने से फिर आसक्ति होती है, आसक्ति से राग द्वेष होती है, फिर वो सब समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है? आश्चर्य समाप्त हो जाता है, विस्मय गया, और फिर जड़ता आ जाती है। तो हम ये राग द्वेष से मतलब कैसे आश्चर्य जाएगा? जाएगा ना, क्योंकि क्या हुआ भाई? आश्चर्य तभी हो सकता है जब हम नहीं जानते होंगे। जानेंगे, राग और द्वेष तभी होगा जब हम या तो जानेंगे, जानेंगे तभी तो राग होगा या द्वेष होगा। अब हमको पता है, मान लो कि इंदौर में कुछ है ऐसा, तो जानते हैं तभी तो राग होगा। या तो वो चीज हमको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। और जब अच्छी लगेगी या नहीं अच्छी लगती, हमको खराब लगती है, तो राग और द्वेष तो हो ही गया, फिर आश्चर्य कहाँ है? फिर तो हम, कोई भी इंदौर में रहता है या हम ही गए, हम में से कोई गया, बाहर से कोई गया, हाँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, आश्चर्य कहाँ? फिर आश्चर्य में नहीं जानना, ये आश्चर्य होने के लिए बहुत जरूरी है। जब पहली बार गए, मान लो कोई इंदौर जाता, पता चलता है इंदौर लगातार कई वर्षों से देश के सबसे सब साफ सुथरे शहर में आता है। अरे ऐसा है क्या? फिर पता चलता है कैसे इंदौर ने मैनेज किया सारा चीज, और आश्चर्य होता है। पर अब जान गए तो संभावना है कि आश्चर्य अब समाप्त हो जाएगा। अब तो, अब इस बार पढ़ा, लखनऊ 41वें स्थान से तीसरे स्थान पे पहुंच गया, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा? उत्तर प्रदेश का एक शहर, वो भी लखनऊ, इतना बड़ा राजधानी, तो आश्चर्य हुआ। जब जानने लग जाते हैं तो आश्चर्य ही समाप्त हो जाता है, तब तो राग और द्वेष, यही दो चीज बचता है। तो मुख्य वही है जो गुरुदेव बोल रहे हैं, हम जो जानते हैं वो बहुत थोड़ा है, ये भी समझ में आने लगे तो आश्चर्य होता है।
अरे हमको लगता था हमको तो सब पता है, इतना पता है, आज पता चल रहा हमको तो कुछ आता ही नहीं, थोड़ा सा हमको पता है केवल। तो जब जैसे ही आश्चर्य में क्या होता है ना, मन एकदम से ऐसे खुल जाता है। उससे पहले जानते हैं तो मन बंद रहता है, उसके दरवाजे बंद रहते हैं, खिड़की बंद रहता है। जब लगता है अरे हमको नहीं पता है, तो एकदम से खुल जाता है, तो फिर नई चीजें पता चलती हैं फिर हमको। इसीलिए बहुत अच्छा योग सूत्र, नहीं इंग्लिश वाला से काफी अलग है, बहुत सुंदर है। और कुछ अब आगे देखें क्या, आगे सुने मतलब। जहां जानने की दौड़ समाप्त हुआ। अब अरे रिकॉर्डिंग भूल जा रहे हैं नहीं, एक बार फिर से बोल देते हैं रिकॉर्डिंग के लिए भी। हाँ, जानने में चेतना, जानने की जो चीज है, वस्तु है, उस पे जाके टिक जाती है। और योग क्या है, जो जानने वाला है उसमें आके टिकना। हाँ, नहीं 6:30 बजे से फिर सेशन भी है। क्या, वृत्तियां ज्ञाता को जानने में बाधा है, इसीलिए वृत्तियों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसीलिए वृत्ति से बाहर निकलना भी आवश्यक है। दृश्य और दृष्टा, ज्ञेय जानने की वस्तु, जानना और ज्ञाता। यात्रा क्या है, दृश्य से दृष्टा। योग क्या है, दृश्य से दृष्टा, ज्ञेय से ज्ञाता। इसीलिए हमारा जो भी क्या साइलेंस कोर्स है ना, उसको जितना भी गुरुदेव का टॉक चलता है, उसका टॉपिक क्या है, फ्रॉम हेड टू हार्ट, जर्नी फ्रॉम हेड टू हार्ट। हार्ट का मतलब यहाँ फिजिकल हार्ट नहीं, जो हमारे अंदर चेतना है, जो ज्ञाता है, बुद्धि से उस तक की यात्रा। हम्म, बहुत बढ़िया। और क्या बोला गुरुदेव ने। जो स्मृति के बारे में बोला वो भी स्वामी जी बहुत सही, मतलब लाइक ऐसा होता है हम्म, एक एज के बाद में हम उसमें उलझ जाते हैं। लाइक जब आप 40s या 50s में आते हो तो आप बार बार अपने 30s और 20 वाली जो लाइफ है उसी को याद कर में उसी में स्टक रहते हो, और जैसे गुरुदेव बोले कि हम बस वही वही उसी में ही अपने पूरे जो ऐसा रहते बाकी हैं। के दो 20-30 साल है, लाइक 60-70-60 वाले, वो मेरे को लगता है उसी वही यादों को बस लेके जीते हैं, नया अनुभव नहीं बना पाते। और बचपन का हाँ। हमारे छोटे में फिर क्या होता है, उससे राग हो जाता है। बचपन बहुत अच्छा था, आजकल लाइफ बहुत गए काम से। लाइक मतलब गुरुदेव यही बोलना चाह रहे हैं कि अभी भी मतलब लाइफ है, और इस क्षण में अपना आश्चर्य वाली चीजें बनाओ और उसको एंजॉय करो लाइक। बनाओ। हाँ, बनाने की बात नहीं है, पर स्मृति में अटका रहेगा तो फिर ज्ञाता के संपर्क में नहीं आ सकते। और भगवान जानने की इसीलिए वस्तु नहीं है
जान वो हिंदी में, नहीं हिंदी में नहीं, क्या जानत जानत तुम ही हो जाओ, फिर कोई भेद ही नहीं रह जाए। बहुत सुंदर। इसीलिए हमें हमारी दृष्टि साफ रखने की जरूरत है, बोल रहे हैं ना गुरुदेव। वो चोरी का भी एग्जाम्पल दिया। हम लोग उसी में जीते रहते हैं, आगे भी एक्सपीरियंस जो हो रहा है। ये बहुत सुंदर था। अपने पुराने अनुभवों से ही के चश्मे से वर्तमान को भी देख रहे हैं, इसलिए दुनिया में सब कुछ बदलते हुए भी लगता है कहाँ, वो भी नहीं बदला, वो भी नहीं, सब तो वही के वही। ताजगी नहीं हमारे जिंदगी में, नहीं ऐसा होता है तो। हम्म हमें ऐसा ये नहीं। भी अच्छा था कि ज्ञान अनंत है, उसको पूर्ण रूप से जान भी नहीं सकते, पर कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, उसको जानना है। उसकी ओर कदम बढ़ा। बस इतना जान सकते हैं कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। बहुत ही मस्त। मैं हमने बहुत बार सुना है विस्मयो योग भूमिका, विज्ञान भैरव में भी गुरुदेव ने बोला है, नहीं योग सूत्र में तो बोला ही है, बार बार पता नहीं कितनी बार सुना है। अब उसकी गहराई, ऐसा लग रहा है पहली बार उसकी गहराई में उतरे हैं। नदी देखी तो बहुत बार, पानी देखा बहुत बार, अभी पता चल रहा है ये तो पानी नहीं, नदी भी नहीं, ये तो सागर है। हम्म एक काम करते हैं, आज सोमवार है ना, कल हम लोग मिलेंगे ही। साधारणतः तो जो लोग हमारे आसपास है सबको हम पहले से जानते ही हैं। कल आने के पहले ना ऐसे, जैसे इस व्यक्ति को मैं नहीं जानता, नहीं जानता मतलब ऐसा नहीं कि नाम नहीं जानते, ये नहीं, ये कैसा इनका सोच समझ है, कैसा विचार है, ये सब कुछ पता नहीं। देखिए तो ऐसे करके बात करने पे कैसा लगता है, मतलब ऐसे करके डील करने पे कैसा लगता है, बड़ा मजा आएगा नहीं। करके देखिए, देखते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे कभी अजनबी से मिलते हैं तो उनको देख के कुछ अच्छा लगता है, उनके बारे में जानने को भी मन करता है। क्या क्या फिर से बोलिए। जैसे अपन कोई इवेंट में यहाँ जाते हैं, किसी को देख के ऐसे अच्छा लगता है, पर उनसे बात करना, उनके बारे में जानना, पर जब उनको जानते हैं उनको उनको तो हमको पता है ये कौन है, ऐसे तो उनको जानने की अपन कोशिश करते हैं। हाँ, मन जानना तो चाहता ही है, हम्म। जानने से प्यार भी समाप्त होता है, ये भी बात सही है। बड़ा अद्भुत है। फिर हम ये बोलते हैं कि हमारा प्यार कम हो गया है, हमारे रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही, गर्माहट नहीं रही, क्योंकि जान जान के तो हमने प्यार ही समाप्त कर दिया। जानेंगे तो या तो राग होगा या द्वेष होगा, कोई चीज अच्छी लगेगी, कोई चीज नहीं अच्छी लगेगी। तो लव दिन मैरिज में यही होता है स्वामी जी, पतन, हाँ पहले जी, बहुत अच्छा। हर जगह नहीं, नहीं सिर्फ शादी में नहीं, सब जगह ऐसे ही होता है। चेतना तो अटक गई राग और द्वेष में, तो प्यार कहाँ फिर। क्या तो जबरदस्त। स्वामी जी, जब आपको कोई मतलब प्रेम है तो फिर राग द्वेष तो होना नहीं चाहिए ना। होना नहीं चाहिए का बात नहीं है, मनुष्य रास्ते पे चलता है,
क्या करें, यही सजगता रहेगी तो फिर। हाँ, लाइक आपको प्रेम है तो आप उसको स्वीकार कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, तो फिर काई का राग और द्वेष, लाइक आपने कर ही लिया है कि भाई। स्वीकार करने के लिए स्वीकार करना पड़ रहा है ना, प्यार में कोई स्वीकार थोड़ी करता है। ओके। प्यार तो बस साथ में जीते हैं, क्योंकि राग या द्वेष हो गया इसीलिए स्वीकार करना पड़ स्वीकार रहा करना पड़ रहा है। यस। है। मजबूरी हो गई, अब क्या करें, प्यार है इसीलिए स्वीकार कर रहे हैं। प्यार नहीं है मतलब बड़ा अद्भुत है इसको। चलो ठीक है, न जाने तो अच्छा। स्वामी जी तो बड़ा दुखी हो जाते हैं, कितने मूर्ख हैं हम भाई। नहीं नहीं, अपनी ज्ञानता पे फिर वही राग द्वेष नहीं करना है। जो जानते हैं अपनी अज्ञानता को जाना, उससे क्या हो गया, द्वेष हो गया। उस रास्ते पे नहीं चलना है। हम अज्ञानी हैं, बस ये जान लिया इतना काफी है। तो कहाँ जाना है, कौन अज्ञानी है उस तक जाना है। बुद्धि या मन अज्ञानी हो सकता है, पर जो ज्ञाता है वहां जाकर पता करना है, कौन है ये जो जिसको अज्ञान है, कौन। ये बात पकड़ में आई ना, यही योग है। कौन है जो जानता है, कौन है जो ज्ञानी है, कौन कौन अज्ञानी है। तो कल आने के पहले, आज सेशन के बाद से जितने भी लोगों को हम मिलते हैं, जिनको जानते हैं, नाम जानते हैं, सबको जानते हैं, पर ऐसे जैसे पहली बार मिल रहे हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, क्या व्यवहार है, देखते हैं। ऐसा एक भाव करके देखें, फिर देखें क्या मजा आता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।